ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात हो चुकी। अखिलेश यादव के एक तारीफ पर पूर्वांचल में राजभर बनाम राजभर के हालात बन गए हैं। यहां हम साफ कर दें कि मुद्दा सिर्फ दो राजभर नेताओं के बीच का है। दरअसल सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की थी, जिसे लेकर अब योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर भड़क गए। उन्होंने ओपी राजभर पर कई चुभते हुए तीर छोड़े। सियासत के रण में राजभर वर्सेस राजभर। ओम प्रकाश राजभर पर बरसे मंत्री अनिल राजभर। ओवैसी को भी कुछ दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो दोहरा चरित्र तो हमने सुना था, लेकिन ये हमारे असलम राजभर जी। ओपी राजभर की नीयत पर अनिल राजभर के बड़े सवाल। अनिल राजभर ने छोड़े आरोप बुझे तीर। दाल गलने वाली है नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में उल जुलूल की बात करना है, सड़क छाप बात करना है। इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? ये यही करेंगे। विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। भाजपा को लेकर कभी गरम तो कभी नरम तेवर दिखाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ क्या की। ये बात योगी सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अनिल राजभर को बुरी तरह चुभ गई। फिर क्या था, उन्होंने आरोपों के तीर दागने शुरू कर दिए। कहना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। अनिल राजभर ने जैसे तय कर रखा था कि इस बार मन की हर चुभती बात जाहिर करके ही दम लेंगे। अनिल राजभर ने न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की सियासत पर सवाल खड़े किए, बल्कि उनकी राजनीति के तरीके को भी बचकाना करार दे दिया। अनिल राजभर ने दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर का कोई पॉलिटिकल स्टैंड है ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे डांसर हैं कि पता नहीं कब किस महफिल में नाचने लगे, भगवान मालिक है इनका। तो क्या बात करना है ऐसे लोगों के बारे में। राजनीति में जिनका कोई लेना देना नहीं, मैंने बार बार कहा है, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, अपने समाज को धोखा देना जिनकी आदत बन गई है। अनिल राजभर ने एबीपी गंगा के साथ हुई खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर को सियासी डांसर तक करार दे दिया और आरोप लगाया कि वो मौका देखकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है। बस इतना कह सकता हूं कि 2022 के बाद समाज ने इनको फैसला किया है कि इनको घर बिठाएंगे, इनको संन्यास लेने का काम ये करेंगे। आप देखते रहिए। राजभर वोटरों पर दोनों नेताओं की अपनी अपनी दावेदारी है, तभी तो भाजपा ने अनिल राजभर को मंत्री बनाया है। ऐसा कम ही होता है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर अनिल राजभर के तेवर नरम रहते हैं, लेकिन इस बार तल्खी कई गुना ज्यादा दिख रही है। चुनाव जो करीब है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जल्दी से एक प्रतिक्रिया हम लेते हैं। हमारे साथ उपेंद्र पासवान जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की तारीफ क्या की? आपके मंत्री जो है अनिल राजभर साहब, उनको तो गुस्सा आ गया इस तारीफ से। क्या दिक्कत है आप लोगों को अगर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की तारीफ करें? भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये मेरा विषय नहीं है कि अनिल राजभर जी ने किस रेफरेंस में कुछ कहा है, इसके विषय में मेरा कुछ कहना जल्दबाजी है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये तो अनिल राजभर जी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो बता ठीक है। जस्टिफाइड ठीक है। आप मैं प्रियंका आपके पास आऊंगा। आपका क्या कहना, बताइए कि अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि मैं आपसे सवाल कांग्रेस से इसलिए कर रहा हूं कि ये ओबीसी वोटों की लड़ाई है, इसे किस तरह से आप देखती हैं?
देखिए, बेहतर तो वही बता पाएंगे, या तो सपा पार्टी बता पाएगी, उसके प्रवक्ता बैठे हुए ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है और क्या क्यों किसी। ठीक है, आपकी बात भी जायज है प्रियंका, आपको भी रोक रहा हूँ। बिल्कुल, आपने उपेंद्र जी ने दोनों ने बड़ी जायज बात की, लेकिन अब मैं मनोज काका से जवाब ले लूंगा। मनोज जी बताइए क्या है, हालांकि हमने बयान दोनों के सुना है, ओम प्रकाश राजभर का भी और अनिल राजभर का भी। बताइए, अखिलेश यादव की तारीफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री को क्यों इतनी चुभ गई कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को खूब खरी खरी सुना डाली? आपने सुनी क्या क्या उन्होंने कहा? देखिए रोहित जी, गांव में एक कहावत है कि स्वाच को आँच नहीं, और सत्य जो होता है वो छुपता नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बात कही, क्या गलत कही कि 1090 पे आप खड़े होंगे तो सिग्नेचर बिल्डिंग किसने बनाई, JPNIC किसने बनाई, एक्सप्रेसवे किसने बनाया। तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए कि कोई निर्माण भारतीय जनता पार्टी में नफरत के सिवा अगर कोई अच्छा निर्माण हुआ हो तो वो जमीन पे दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में IT किसने HCL किसने लाया, आप भी जानते हैं। शानदार, दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुए किसने बनाया, आप भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय राजनीति में अगर विकासात्मक राजनीति का कोई चेहरा है, शालीन कोई चेहरा है, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनमानस के साथ साथ पूरे देश के लोग कहते हैं। सवाल अनिल राजभर पे है तो उन पर बस एक शेर है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, आप अनिल राजभर जो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, 2017 से पहले वो किस दल में थे? हमारे दल में थे। हमारे दल में अमर सिंह साहब के दल में गए, फिर हमारे दल में आए, फिर। तो जो लोग रोज अपना घर बदलते हैं वो दूसरे के घर पर क्यों सवाल? ठीक है मनोज जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया। मनोज काका, आपको रोक रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब ये तारीफें और एक दूसरे का विरोध, वाक और वार पलटवार अब आने वाले दिनों में और तेज होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज काका। उपेंद्र पासवान जी आपका भी शुक्रिया, प्रियंका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।